श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए सब तो सिखायूं आऊं मुराए अजान, जे कन्य जे के न से सब तो ही पाण। से सब तुम्हीं पाण। जो कुछ करवाते हैं सब राज्य करवाते हैं, उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। ये बात समझाना चाह रहे हैं। घणुए भाइयाँ ना कुछा पण कुछाइए तो तू। घणुए बहुत बहुत कुछ, भाइयाँ तो ये भाना, भाइयाँ ये जानने अर्थ में, तो आपने बहुत कुछ सिखाया है। आपके सिखाने से हमने जाना बहुत कुछ है, किंतु न कुछा, अब उसको क्या बोले। तो ये न कुछा मतलब वो हम नहीं बताना चाह रहे हैं। पण कुछाइए तो तू, पण, किंतु पाण और पण में फर्क होता है। हाँ, कुछाइए तो तू, कहलाने वाले आप ही हैं, बुलवाते आप ही बुलवाते हैं, क्योंकि अनुभव करवाया परम धाम का तो बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ समझाया। अब उसमें से तो कुछ बोल ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं निकल नहीं सकते परम धाम के विषय में, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हम बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, बोलने का कुछ होता ही बनता ही नहीं है। किंतु पण कुछाइए तो थोड़ा कुछ कहलाते हैं, बुलवाते हैं, तो आप ही बुलवाते हैं, बुलवा रहे हैं, इसलिए ये कुछ कहा जा रहा है। इस करे कुछ न की रहे न डीनी सबूरी मुँह। इस करे, रे एक शब्द भी, शब्द के रूप में भी है, तो बिना अर्थ में रे है। इस करे प्रेम के बिना कुछ न की रहे। कहने का क्या रहता है, प्रेम के बिना क्या कहा जाए। तो सब कुछ प्रेम ही है, प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। न डिन्नी सबूरी मुँह, तो आपने हमें सबूरी, धैर्य, सब्र बोलते हैं, तो वो आपने हमें तो वो धैर्य दिया नहीं। कहने का तात्पर्य, आप कुछ कहने के लिए हमें अधीर बना रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए सुंदर साथ के लिए कुछ न कुछ कहना पड़ रहा है। तो ऐसा ये केवल उपालंब की बात नहीं है, तो ये यथार्थता की बात समझा रहे हैं, किंतु थोड़े से दूसरे तरीके से। पीरी मथे बेई करे देखा रही हे ख्याल। पीरी तो प्रियतम धनी के लिए कहते हैं, परमात्मा के लिए हे प्रियतम धनी। मथे बेही करे, वेही और बेही में फर्क है। मथे बेही करे तो आप उसमें सिर पर बैठकर, तो अब सिर पर बैठ करके तो क्या होता है कि कोई सिर पर चढ़ता है तो वो गलत करने के इरादे से होता है, और परमात्मा सिर पर होते हैं तो क्या होता है, तो वो बुद्धि को जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगा देते हैं। तो आप हमारे सिर पर बैठ करके देखा रही हे ख्याल। हे मतलब यह ख्याल, ख्याल का तात्पर्य तो एक प्रकार का ये कल्पना ही तो है, इसलिए इस कल्पनामय जगत को देखा रहे, तो दिखा रहे हैं। तो आप सिर पर बैठकर दिखा रहे हैं, तुम्हारा हमारे सिर पर आप ही हैं, तो आप प्रेरणा दे रहे हैं, तो हम ये सब देख रहे हैं। खिलन खसम रोहन मत्था पसी असाजा हाल।
ये दोनों चरण मिला करके अन्वय करके अर्थ करना पड़ेगा। असांजा हाल पसी, हमारे हाल को देखकर, हमारी परिस्थिति जैसे खेल देखा है, सिर पर, आप सिर पर बैठे हैं, आप दूर नहीं है, इस अर्थ में ये है, आप सिर पर ही हैं, हम आपके चरणों में बैठे हैं और आपने ये दुनिया दिखाई, किंतु हमारे हाल को देख करके आप क्या करना चाहते हैं? खेलन खसम रोहन मथा, हे खसम हे प्रियतम धनी परमात्मा, रोहन मथा, हमारे ऊपर खिलना, आप हंसना चाह रहे हैं। मतलब कि आप हमारी हंसी करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें जताना चाह रहे हैं कि हमारी मांग वो सही नहीं थी, तो हमारा प्रेम विशेष है, इस प्रकार से जो हमने सोचा, इस सोच को बदलने के लिए आप ये सारा कुछ करवा रहे हैं। असी हथ हुकुम जे तो केयूं फरामोश, असी हथ हुकुम जे, असी का तात्पर्य हम, हाथ में, हुकुम जे, आपके आदेश के अधीन हैं, हम सब तो आपके आदेश के अधीन हैं। तो के यूं फरामोश, तो आपने ही किया, तो का मतलब आप अर्थ में है, तो आपने, जैसे तो के इस तरह से आता था ना पहले भी, तो के यूं फरामोश, तो ये फरामोश आपने ही कर दिया है। तो फरामोशी का तात्पर्य विस्मृति, तो ये विस्मृति आपने दिला दी है, इसी से ये भ्रम हुआ है। हम देख रहे हैं, आपके चरणों में बैठे बैठे देख रहे हैं, किंतु हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम आपके चरणों में हैं। आप हमारे सिर पर रह करके सब दिखा रहे हैं, यही हमें मालूम नहीं है। जी नचाए ती नाचियो, आप जैसे नचाएंगे ऐसे हम नाचेंगे, अथवा तो आप जैसे नचाते हैं उसी प्रकार से हम नाचते हैं। की करियों रे होश, तो की करियों, क्या करें? रे होश का तात्पर्य होश के बिना, बिना अर्थ में रे है। तो होश नहीं है तो हम बेहोश में हैं, हम अचेत हैं, हमें ख्याल ही नहीं है, इसलिए हम क्या करें? आप जैसा नचाते हैं उस प्रकार नाचते हैं। हुक्म कर्यो था जेतरो ती फिरे असल अकल, हुक्म कर्यो था जेतरो, तो आपने जितना आदेश दिया, कर्यो था मतलब दिया, अथवा आप जितना आदेश देते हैं, जितना चाहते हैं, जेतरो, जेतरो का तात्पर्य जितना, तो आपने हुक्म जितना किया, जितना आपने हुक्म किया, ती फिरे असल अकल, हमारी बुद्धि वहीं पर उतनी तक घूमती है, वहीं तक। आप जितना देखने के लिए आपने बोला, हम उतना ही देख पाते हैं, उससे आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है। अकल फिराए सोने के ती फिरे असांजा दिल, अकल फिराए सोने के, सोने के का तात्पर्य स्वप्न के ओर, हमारी बुद्धि को आपने स्वप्न की ओर दिला दिया, इसलिए ती फिरे असांजा दिल, तो हमारा दिल है तो उसी में ही फिरा हुआ है, हमारा दिल वहीं तक है, सीमित हो गया है। आपने जहाँ हमारी बुद्धि जिस स्वप्न में डाल दी, बस हम उतने तक ही सीमित रह गए। पीरी पाण हित अची करे, अब पीरी, जैसे वो अब पाण पहले था, अभी पाण आया ना, तो पा में बिंदी भी है, केवल पाड़ नहीं है, पाण, तो स्वयं इस अर्थ में पीरी पाण, तो प्रियतम परमात्मा आपने स्वयं हित अची करे, यहाँ आकर, हित यहाँ अची करे आकर, तो कैसे आए? तो उन्होंने आकर के सदगुरु को दर्शन दिया, सदगुरु के हृदय में बैठे। अब हम लोगों के लिए तो सदगुरु के माध्यम से सदगुरु के रूप में आए, ऐसा समझना पड़ेगा।
तो आपने यहाँ आकर के बेशक डिन्ने इलम हमें ज्ञान दिया, बेशक ज्ञान दिया, संदेह रहित ज्ञान दिया, तारतम ज्ञान दिया, संदेहों को निवारण करने वाला। अरस बका ही कह कजो बेयो जरो नरे हुकुम। अरस बका ही हक जो एक परमात्मा, हक जो तो एक परमात्मा के, अब यहाँ तो इधर ये भी ना दोनों चरण मिला करके अर्थ करना पड़ेगा। अरस बका ही हक जो बेयो जरो नरे हुकुमा। हक जो हुकुमा रे आपके एक हिक हक जो हुकुम रे, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपके आदेश के बिना बेओ जरो ना दूसरा कुछ भी नहीं है। अरस बक्का परमधाम और आप, तो उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। और जो कुछ हो रहा है देख रहे हैं हम, वो आपके हुक्म से देख रहे हैं। तो आपके परमधाम और आपके अतिरिक्त इस दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं है। आपका ही आदेश है। आपके आदेश, अब हमें ये भी समझना होगा कि ये सारी समझ किसने दी है। तो ये बेशक इल्म, तारतम ज्ञान ने ये समझ दी। इससे क्या पता चला कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और परमधाम है, और उनके आदेश से ये सब कुछ हो रहा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और परमधाम के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। लख गुणा दिए सिर पर सो बरा के ही गाल। लख लाख अर्थ में, गुणा तो गुण कहेंगे तो गुण होंगे, गुणा दोष अर्थ में है। लख गुणा दिए सिर पर, दिए दिए सिर पर, तो हमारे सिर पर मतलब अपने चरणों में बैठा करके दुनिया दिखाई, तो हम दुनिया को देख करके भूल गए। तो फिर तो अनेक दोष के ऊपर दोष आ गए ना। बोलने के बाद में तो आदमी, व्यक्ति न जाने क्या क्या पाप कर्म करता है। तो समझ हो तो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म नहीं करेगा। तो कई बार समझते हुए भी नासमझ हो जाते हैं, तो वो भी बुद्धि का विकार ही है। इसलिए तो ये अनेक दोष आपने हमारे सिर पर डाल दिए। सो बरा की गाल, तो अब ये सो बरा के सौ का एक बात इस तरह से, ई गाल यही ये एकमात्र जवाब है आपके। ये जैसे 100 बात की एक बात इस तरह से बोलते हैं ना, तो उधर सिंधी में ऐसे बोलते होंगे, सो बरा के ई गाल। तो आपने जो कुछ भी किया है, तो उनमें से कितना ही हमने जो कुछ किया आपने जैसे भुला दिया, और हम जो कुछ भी भूल गए। 100 बात की एक बात यह है कि 80 फरामोश तो हाथ में, ये संपूर्ण फरामोशी है, ये विस्मृति है, वो आपके हाथ में ही है। आप जब चाहेंगे कि हमें जगा सकते हैं। कौल फैल जे हाल, हमारे मन वचन और कर्म में जो भी विस्मृति है, हम भूले हुए हैं, वो सब आपके हाथ में है। आप जगाएंगे तो हम जगने के लिए तैयार हैं। ते की कहो तो इल्म तो धारा न कोई बेशक, तेह के कहो तो इल्म, तो इल्म आपके ज्ञान ने हमें ये सब निश्चित कर दिया। तो धारा न कोई बेशक, तो धारा आपके बिना, ये धारा भी बिना अर्थ में, तो धारा आपके बिना ना कोई बेशक, निश्चित रूप से कोई, हम इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके बिना कोई है ही नहीं, आपके अतिरिक्त कोई नहीं है, इस अर्थ में। हाँ, तो धारा ना कोई। अरस रुए 80 कदमों, परमधाम की आत्माएं, हम सब आत्माएं आपके कदमों में हैं। कित जरो न तोरे हक,
कित जरो न तोरे, तोरे का मतलब आपके बिना। तो हक, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आपके बिना कहीं कुछ भी नहीं है। कित जरो न, जरा सा भी, लेस मात्र भी दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं है। गुण डिठम कई पाहिंजा, से लाथा तो ही जे इलम। गुणा डिठम कई पाहिंजा, गुणा का तात्पर्य दोष, डिठम देखा, कई अनेक, पाहिंजा अपने, पांजा इस अर्थ में हमने अपने अनेक गुण देख लिए। मैंने एक वचन में कहेंगे तो मैंने, ऐसा समझना पड़ेगा। से लाथा तो ही जे इलम, से उनको लाथा, तो लाथा मतलब दूर करना, उतारना। जैसे दोष तो सारे आ गए ना, दोष तो हमने अपने दोष देख लिए हैं, गुणा दोष हमने देख लिए, तो ये दोष तो आरोपित है, इसलिए चढ़े हुए हैं, तो इसलिए उनको उतारना पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से नहीं है। तो इन दोषों को दूर करना, से लाथा तो ही जे इलम, आपके ज्ञान से ही ये संभव है। कोई पाक नाए हिन दुनि में, कोई भी पवित्र ना है नहीं, हिन दुनि में, इस दुनिया में, इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है, सब अपवित्र है। कहने का तात्पर्य किसी को भी ज्ञान नहीं है, इसके हिसाब से ही सब पाप कर्म में लगे हुए हैं। से असा के किया खसम, से वो तो असा के किया, पवित्र तो हमको बनाया, खसम आप स्वामी ने वो पवित्र तो हमको बनाया, ये ज्ञान दे करके तो अंधकार से दूर करवा दिया, अज्ञान से मुक्त करवा दिया, अज्ञान को हटा दिया, तो हमें पवित्र बना दिया। बाकी जो जिनको ज्ञान नहीं है तो वो कोई भी पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तो वही बात यहाँ भी समझा रहे हैं। आसमान जिमी जे बीच में, के चेयो न बकाजो हरफ। तो आसमान जिमी जे बीच में, भूमि से लेकर के आसमान और भूमि के बीच में, के चेयो न, किसी ने नहीं कहा, बकाजो हरफ, तो परमधाम का एक वाक्य भी, परमधाम के विषय में एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा, ये कहना चाह रहे हैं। एड़ो कोई न थे यो, ऐसा कोई नहीं हुआ, जे तो बक्का देखारे तरफ। तो जैसा तो आपने बक्का देखारे तरफ, बक्का के तरफ दिखाया, आपने जैसे परमधाम का मार्ग दिखाया, ऐसा दुनिया में कोई नहीं हुआ। दुनिया हिन आलम में कायम न डिठो के, इस दुनिया में कायम कुछ भी नहीं डिठो, नहीं देखा। तो के का तात्पर्य किसी ने, हाँ, इस दुनिया में अखंड को किसी ने नहीं देखा, मतलब परमधाम को किसी ने देखा नहीं है। से सब पाण पुकारियां, तो से सब वह सब पाण पुकारियां, तो आपने ही पुकार पुकार करके हमें समझाया। से सब पाण, आपने स्वयं ने पुकारिया, समझाया। हिन चौड़े तबक में, इन 14 लोक में आपने ही हमें पुकार पुकार करके समझाया। देखो ये परम धाम है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा करके आपने ही समझाया। आप ही सदगुरु के रूप में आए और आपने सब समझा दिया। तो ऐसा कहना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हिन चौड़े तबके में, दुनिया हिन आलम में, कायम न डिठो के, से सब पाण पुकारिया। इन चौड़े तबके में,
एना चौड़े तबके में। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।